के पत्ते से लदा हुआ पोखर है, तालाब है, और वहां रहने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि भाई बता सकते हो कहाँ घर हुआ आपका, इधर से आ रहे तालाब के विषय में मैं पूछना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है देख रहे हैं ये जो झोपड़ी है ना मेरी, यही मेरा घर है। तो कहा तो ये तो सामने ही है। कहा बस तालाब के किनारे ही तो है, उसी के मेड़ पर तो मेरा जमा हुआ घर है यह। तो कहा एक बात बताओ कि इस पोखर में कितनी पानी है, इसकी गहराई बताओ और स्वच्छ है या नहीं। कहता भाई मैं अपने ड्यूटी से आता और जाता हूँ, इतनी तेज में चलता हूँ, इसकी गहराई और इसकी स्वच्छता को मैं नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार से हम लोग रामचरितमानस सत्संग आदि को सुनते हैं, इतने तेज में चले जा रहे हैं, सभी बिजी रहते हैं, सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं करना होगा, इसकी गहराई को समझना होगा। रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ने का कोशिश भी करते हैं। एक बार बस राजधानी एक्सप्रेस चलती है, उस प्रकार से हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, उसकी गहराई में न डूबते हैं। और जब तक गहराई में न डूबेंगे तो वह अंतः सलीला की, अंतः गति की, अंतःकरण के वह गुण में रहस्य को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए करके कहते हैं कि यह रामचरितमानस को समझने के लिए क्या समझना है, विचार तो ये करिए कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास मिला है, 14 वर्ष तक वनवास मिला है। 5 से 15 दिन तक में भाई का फिर आना हुआ, भरत जी आए, और उसके बाद जो गए तो 2 साल तक ये बताए गए कि राम और रावण का युद्ध हुआ। इधर जो है 11 वर्ष 11 महीना 15 दिन तक क्या किए, सत्संग और ध्यान साधना की। अभी सुन रहे थे वही पाठ है। अगर कहीं चले गए आश्रम में तो जाकर के सत्संग सुने, एकांत में बैठे तो भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में सत्संग हो रहा है। यह सत्संग करते हैं और किसके विषय में, वैराग्य क्या है, ईश्वर क्या है, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। यह बात चर्चा चल रही थी वहां दोनों के अंदर में, दोनों के वार्तालाप में वही चर्चा है। तो उस चर्चा को हम लोगों को समझना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर परमात्मा का नाम है, जिसका नाम हम लोग भगवान भी कहते हैं। भव का अर्थ होता है जो भरण पोषण करने वाला, और भरण पोषण करने वाले के अंदर में सत्ता देने वाला, उसका नाम ईश्वर है। हम लोगों के अंदर में जो धड़कन बन करके चल रही है, वह धड़कन टिक 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 टिक, श्वास की गति जो चल रही है, वह ईश्वर की सत्ता है, वही ईश्वर की सत्ता है। इसके गहराई में जब हम चलेंगे तो वह ईश्वर के विषय में जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, सनातन सनातन सनातन, टीवी पर मोबाइल पर सब जगह छाया हुआ है सनातन, वह ईश्वर का नाम ही सनातन है और वह सबके अंदर में है। मुसलमान भाई कहते हैं मैं सनातनी नहीं हूं, संत मत के हिसाब से कहिएगा तो कीट पतंग गाछ वृक्ष जितने वह सब सनातन है। सबके अंदर में जो रहने वाला वह चेतन आत्मा है, वह ईश्वर का स्वरूप है, वह सभी सनातन है। गिद्धा कुत्ता गधा जितने अंदर में, उसके अंदर में जो सत्ता है वह सब है। मुसलमान कौन पूछे, मुसलमान के अंदर में सब, मुसलमानों के अंदर में रहने वाला और सबके बाहर जो वही सनातन है, उसको कहते हैं, वह ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो इस ईश्वर का निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो इनको समझने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। और सत्संग की जरूरत है तो सत्संग में हम लोग आकर के क्या करेंगे, तो यहां उसी के विषय में समझाया जाता है। पहले आप समझें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
हम लोग राम को तो मानते हैं पर राम का कहना नहीं मानते, शिव को तो मानते हैं पर शिव का कहना नहीं मानते। हद तो ये हो गया, हद तो हम लोग चल रहे हैं, अपने आप को भी हम लोग नहीं मानते और नहीं जानते। मानना तो बात छोड़ो, मानते भी नहीं। मानते क्या है हम लोग? फलाना और फलानी, फलाना का बाप, फलाना का मां, फलाना का पिता, फलाना का भाई। यह शरीर का नाम है, शरीर का रिश्ता नाता है। सत्संग में यही सत्य बात समझाया जाता है कि हम क्या हैं, कौन हैं। तो इसका नाम दिया गया है, आप इस शरीर के अंदर में रहने वाला है। क्या है? इस शरीर के अंदर में रहने वाला है। आप इस शरीर में आप रहते हैं, एक दिन शरीर छोड़ करके जाएंगे। जिस प्रकार से किसी बाबू का घर, वह बाबू घर नहीं होता, वह बाबू घर में रहने वाला है, उसी प्रकार से हम लोग जीवात्मा हैं और इस शरीर के अंदर में रहने वाला हम फलाना और फलानी नहीं है। यह सत्य है। आप वही सत्य स्वरूप हैं जो ईश्वर है, उसी का अंश है हम लोग। अब इस सत्य को, उस परम सत्य को संग करना ही सत्संग कहते हैं। इसी का नाम सत्संग है और इसी से ईश्वर को जाना जा सकता है। हम मन बुद्धि अभी सुन रहे थे, गो गोचर जहां जही मन लागी सो सब माया जाना हूं। भाई, इन इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा उस परमात्मा को देखने की और पहचान करने की चेष्टा करना, दर्शन करना, चेष्टा करना, दर्शन करने की अभिलाषा रखना, ये एक झूठी खेल है। पर इसको जानेंगे तब, ये सब जब झूठी खेल है तो इसको कैसे जानेंगे? तो कहते हैं लोहा ही लोहा को काटता है, या नहीं? लकड़ी काटता है जी, लोहा को काटेगा? नहीं काटेगा ना, लोहा ही लोहा को काटता है। ठीक उसी प्रकार से यह चेतन आत्मा जो है, जो हम लोग जीवात्मा के रूप में हैं, कहते हैं गुरु निर्देश से, गुरु से युक्ति जान करके वह इंद्रियों को, 14 इंद्रियां जो है हम लोगों के अंदर में, 5 कर्मेन इंद्रियां, 5 ज्ञानेन इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, यह इंद्रियां हैं। इनसे परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। तो कहते हैं यह जीव इसी के संग में लग गया है, लगा हुआ है। तो इसको पृथक कर दें, अलग कर दें, वह क्रिया गुरु बताते हैं। और वह सत्संग से आप लोगों को सबको मिल चुका है। वह क्रिया को बताते हैं और वह क्रिया बता दिए गए हैं। हम लोग को अलग करना है, उसको अलग कर देना है। तब क्या बचेगा? एक जीवात्मा। आप बचेंगे। जब आप बचेंगे तो कहते हैं आत्मा ही आत्मा का भेदन करते हैं। आत्मा ही आत्मा का भेदन करते हैं। उसी से उसको जाना जा सकता है, उसी को हम लोगों को समझना है। और जब उसको, उससे उसको खोजने के लिए जाता है तो नुक्ता के हेर फेर में, खुद और खुदा में, खुद जब लिखते हैं तो नीचे में बिंदु रहता है और खुदा जब लिखते हैं तो ऊपर में बिंदु चला जाता है। कहते हैं ये नुक्ता जो है या खुद और खुदा, या जब उस बिंदु को, बिंदु का हेर फेर है, उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर में बिंदु का ही हेर फेर है। एक मैं शब्द में भी बिंदु लगता है। मैं जब लिखेंगे तो उसमें भी 2 ऐसे रहता है ना, ऊपर में मौस के बाद 2 ऐसे रहता है, उसके ऊपर बगल में रहता है बिंदु। कहते हैं ये मैं शब्द को जब तक पढ़ते रहोगे तो उसी प्रकार से जैसे मेमाते रहते हैं ना संसार में, संसार का आवागमन नहीं छूटेगा। ये दोनों ऐसे, बस मौ शब्द में एक को छोड़ दो, माया को एक छोड़ दो, उसको छोड़ करके बस बिंदु को पकड़ लो। मैं पना को छोड़ दो, अब मैं पना को जब छोड़ देंगे, बिंदु को पकड़ लेंगे, तो कहते हैं बिंदु के सहारा से वही उसी को बिंदु में तहां नाद बोले। उस बिंदु को पकड़ करके साधक ऊपर उठ जाता है। और मेरा समय पूर चुका है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।